जय श्री कृष्ण। दोस्तों, श्री कृष्ण की वाणी में जीवन के हर पहलू का समाधान छिपा है। भगवत गीता का ज्ञान हमें सिखाता है कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लें। आज हम उनकी वाणी के 3 महत्वपूर्ण संदेशों को समझेंगे: कर्म, आत्म संयम और भक्ति। इन संदेशों को हम जीवन के उदाहरणों के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करने में नहीं। इस वाणी का अर्थ है कि हमें केवल अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए और फल की आसक्ति छोड़ देनी चाहिए। जब हम अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करते हैं तो जीवन में संतोष और शांति का अनुभव होता है। मान लीजिए, एक छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहा है। अगर वह सिर्फ परिणाम की चिंता में उलझा रहेगा तो उसका ध्यान भटक जाएगा। लेकिन अगर वह मेहनत से पढ़ाई करेगा और अपने प्रयास पर ध्यान देगा तो परिणाम अपने आप अच्छा होगा। श्री कृष्ण का संदेश यही है, अपने प्रयास को श्रेष्ठ बनाओ, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। मतलब धैर्य और आत्म संयम के साथ कर्म करो, आसक्ति को त्यागो। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता हमेशा आती जाती रहती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें इन सभी को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। मान लीजिए, एक व्यापारी ने बहुत मेहनत से अपना व्यापार खड़ा किया। एक दिन अचानक घाटा हुआ। उसने हार मानने के बजाय अपनी गलतियों से सीख ली और दुगने जोश से फिर से प्रयास किया। श्री कृष्ण का संदेश यही है, सुख में अहंकार मत करो और दुख में निराश मत हो। श्री कृष्ण ने कहा, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता। जिस प्रकार बिना हवा के दीपक स्थिर रहता है, वैसे ही सच्चा भक्त प्रेम और ध्यान में स्थिर रहता है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाकर पूजा करना नहीं है। इसका अर्थ है अपने कर्म, विचार और व्यवहार में ईश्वर को महसूस करना। एक किसान हर सुबह अपने खेत में काम शुरू करने से पहले भगवान को धन्यवाद देता था। उसका कहना था, मेरे हाथों का हर काम ईश्वर को समर्पित है। यह भक्ति का सच्चा रूप है। दोस्तों, श्री कृष्ण की वाणी हमें 3 बड़ी सीख देती है। येन, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। 2, सुख दुख को समान भाव से स्वीकार करो। 3, ईश्वर से प्रेम करो और अपने हर काम को भक्ति के रूप में करो। इन बातों को अपने जीवन में अपनाइए। जब आप अपने कर्म और जीवन के हर पहलू को निस्वार्थ और समर्पण के साथ करेंगे तो सफलता, शांति और आनंद आपके पास स्वयं आएंगे। अगर आपको श्री कृष्ण की यह वाणी प्रेरणादायक लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।